In 2004, a devastating tsunami struck Indian Ocean, claiming the lives of 230,000 people. And not just that, millions were left homeless. What exactly is tsunami? And ये एक रेगुलर वेव से कैसे डिफरेंट होती है? इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं? क्या इसकी कोई वार्निंग साइंस होती हैं? क्या इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर हम इसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं? तो आइए शुरू से शुरू करते हैं. Good evening, everyone. This is Ekta Agrawal, and today we'll be understanding the topic of causes and consequences. ये basically एक continuation है from the last lecture, जिसमें हमने discuss किया था about the tsunami, उसका structure क्या होता है and how it propagates. ठीक है? तो आज हम causes देखते हैं. Now, before we go into the causes, before we go into this question, एक important चीज मैं आपको बताऊंगी. Now, tsunami हमने देखा था. राइट, व्हाट वी सॉ कि सुनामी की जो कॉजेज है वो हो सकते हैं कोई वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से हो सकती है सुनामी, अर्थक्वेक की वजह से हो सकती है, लैंडस्लाइड्स. नाउ इन तीनों ही कंडीशन में इवन कोई मीटियोर इम्पैक्ट हो रहा है या कोई आउटसाइड से बॉडी ऑफ द अर्थ कोई इम्पैक्ट कर रही है अर्थ के सर्फेस पे, तो ऐसी सारी सिचुएशंस में सुनामी हो सकती है. बट देयर इज अ कंडीशन दैट इन तीनों ही सिचुएशंस में या फिर मीटियोर की सिचुएशन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वाटर का. राइट, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. एंड ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट काफ़ी मैसिव होना चाहिए. अगर मैं बोल रही हूँ कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैसिव होना चाहिए, इसका मतलब कि जो उसकी ओरिजिन है, कैन इट बी दी अर्थक्वेक हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड एटलीस्ट 9 होना चाहिए ऑन द रिक्टर स्केल. राइट, सो अगर ऐसा होता है, द ओरिजिन इवन इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तभी उस पर एक मैसिव लेवल ऑफ वर्टिकल डिस्टर्बेंस होगा एंड देन ओनली इट वुड लीड टू जनरेशन ऑफ सुनामी वेव. फाइन, तो हमें दो चीज़ें पता चल गई, दैट द एनर्जी, दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिन इवेंट वो डिसाइड करेगी कि सुनामी क्रिएट होगी कि नहीं होगी. एंड द सेकेंड इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन वाटर. राइट, नेक्स्ट इस चीज को डिटेल में देखते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको अर्थक्वेक, वन ऑफ द कॉजेस कैन बी अर्थक्वेक. नाउ अर्थक्वेक में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे हम समझते हैं 2004 इंडियन ओशन सुनामी. नाउ यहाँ पर क्या होता है, वी नो दैट यहाँ पर हमें पता है, हमें टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा है. राइट, वी नो दैट यहाँ पर दो प्लेट्स, वी हैव अ कन्वर्जेंट बाउंड्री ओवर हियर, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री की तरह एक्ट करती है. नाउ एट दिस कन्वर्जेंट बाउंड्री यहाँ पर है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड ऑन द अदर साइड ऑफ इट देयर इज अ यूरेशियन. नाउ इसका एक सब सेक्शन है अबाउट हियर इज दिस बर्मा प्लेट. नाउ 2004 में जो यहाँ पर सुनामी आई थी, इट वॉज बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक इवेंट. एक अर्थक्वेक इवेंट जो सुमात्रन आइलैंड के यहाँ पर, द एपिसेंटर वाज लोकेटेड समवेयर क्लोज, समवेयर वेस्ट ऑफ सुमात्रन आइलैंड. नाउ इस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था, इट वाज मोर देन 9 ऑन द रिक्टर स्केल. नाउ मैं इसमें एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज एनर्जी ऑफ द ओरिजिन इवेंट इज इंपॉर्टेंट. इट शुड बी हाई इनफ सो दैट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वाटर का. नाउ अब मैं बोल रही हूँ कि अर्थक्वेक आया, राइट, द एपिसेंटर वाज लोकेटेड अंडर द ओशन. बट इस अर्थक्वेक से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ वाटर का, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. नाउ हियर वी नो, यहाँ है आपकी, दिस इज द बर्मा प्लेट. राइट, here I'm talking about this is the Sumatran island. Here, this was the epicenter. And this side is your Indo-Australian plate. Now what happened, यहाँ जो plates हैं, ये दोनों plates converge हो रही हैं. This is a convergent boundary. Now इस convergent boundary पे दोनों plates converge हो रही हैं and the heavier plate, which is in this case is Indo-Australian plate, ये subduct हो रही है inside this Eurasian plate. Now in this process ये दोनों जो plates होंगी, right, they are getting locked because of the friction.
नाउ इन दिस प्रोसेस क्या होगा, एक स्ट्रेस बिल्डअप होगा. नाउ व्हाट विल हैपन कि ये स्ट्रेस जो है इट वुड बी देयर नाउ, बट ये जो स्ट्रेस होगा बियॉन्ड द लाइन, बियॉन्ड एक लिमिट के बाद ये जो रॉक्स होंगे उसमें डिफॉर्मेशन होगा, राइट. हमने ये देखा था अर्थक्वेक के टॉपिक में. एंड देन जैसे ही ये स्ट्रेस जो इस चीज को, प्लेट्स को लॉक करके रखा हुआ है, जैसे ही ये स्ट्रेस रिलीज होगा सडनली इन द फॉर्म ऑफ एन अर्थक्वेक, तो यहाँ पर एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ वाटर का. नाउ यहाँ जो रीजन हुआ इसको हम बोला था मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक. दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक. नाउ व्हाट हैपेंड हियर इज कि जब आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों ही इंटरलॉक हो गई बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, एंड देन जो स्ट्रेस बिल्डअप हुआ, देन व्हेन द डिफॉर्मेशन हैपेंड, एंड जब वो डिफॉर्मेशन उस स्ट्रेस लिमिट से एक्सीड कर गया, तो व्हाट हैपेंड कि जो आपकी यूरेशियन प्लेट थी, दिस यूरेशियन प्लेट, it moved over this Indo-Australian plate. Basically, it was an event of a thrust fault. Now, thrust fault में क्या situation हुई कि ये this was the event. Now, this is the plate, right? This is the Eurasian plate. Okay, and this was your Indo-Australian plate. So, in this moment, convergence होते होते एक जब stress release हुआ, this Eurasian plate moved up, right, with respect to the Indo-Australian plate because it was a thrust fault. And जैसा मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो वैसे ही जब यूरेशियन प्लेट जो है वो आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन के ऊपर मूव करती है, देन देयर वाज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हैपेंड. And this in turn led to one of the most deadliest tsunamis of 2004, जिसमें around 230,000 lives were lost. Right? It was after that कि early warning systems पर इतना काम किया गया ताकि हम उन चीज़ों को एटलीस्ट evacuation करा जा सके. Timely evacuation करने से हम डैमेज को एक लेवल पे कम कर सकते हैं. Right? So this was the reason earthquakes की वजह से कैसे सुनामी हो सकती है. Now what you need to remember is two things. The first is जो epicenter है earthquake का, it should be underwater. First thing. And the second is उसका magnitude. If I'm saying कि उसका magnitude around like 5 or 4 है on the Richter scale, it might not necessarily lead to a tsunami. It should be high enough to create a vertical displacement of a massive volume of water in the form of a tsunami. Next, volcanic events से भी tsunamis आ सकती हैं. For example, 2018 Anak Krakatau Now what happened here is, this is the zone of Sunda Strait. Here, somewhere here, now Anak Krakatau में एक volcanic eruption होता है. Now volcanic eruption से tsunami कैसे create हुई? इस volcanic eruption में we'll see that here we can see the Anak Krakatau, right? यहाँ volcanic eruption होता है. And इस volcanic eruption में जो southwestern part है of this Anak Krakatau, okay, it fell off into the ocean. तो basically यहाँ एक massive landslide create हुआ. And इस landslide ने ocean के अंदर जैसे ही fall हुआ, it displaced a vertical volume of water. Vertical displacement हुआ water का, and that in turn led to landslide. So यहाँ पे हमने note किया कि there's a vertical displacement of water. Can you see this over here? Yes. So here, this was the mountain of Anak Krakatau, right? यहाँ volcanic eruption होता है, and this portion, the southern western flank of it, southern western portion of it, it fell into the ocean. So it led to a landslide. And इस landslide की वजह से what we saw was their tsunami. So we saw कि चाहे वो volcanic eruption हो या earthquake हो, दोनों ही cases में the vertical displacement of water is important, right? अगर vertical displacement नहीं हो रहा है तो tsunami नहीं आएगी, right? This is the thing. And the other thing is कि the magnitude should be high enough because it's a catastrophic wave. It is not a regular wave. We need to remember this. Fine.
सो नाउ वी हैव एन आइडिया एंड सिमिलरली आपने देखा इसी तरीके से मीटियोर इम्पैक्ट हो सकता है या कोई सेलेस्टियल बॉडी अदर थिंग इज इम्पैक्टिंग द अर्थ क्रस्ट। सो अगर ये चीज़ आपके ओशन में फॉल होती है तो अगैन वी कैन थिंक अबाउट इट कि इतना अगर वो मैसिव है कि एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो रहा है तो सुनामी उससे आ सकती है। बेस्ड ऑन दीज वी कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। नाउ अगर ये क्वेश्चन मेंस में आता है कि what can be the potential causes of a tsunami, so we can write mainly about the three causes about the earthquakes, volcanic eruptions and the landslides। and तीनों ही चीज़ों में आप just describe नहीं करेंगे, rather आप examples देंगे, for example 2004 for the earthquake one, right, and the 2018 one for the volcanic eruption। you have to draw the relevant diagram and the maps as well। let's go to the questions and then we'll go into the impact of tsunami। now it says that moon and sun have no influence on the production of a tsunami। This is right because it is not a tidal event, right, जिसका effect gravitational pull से कुछ relation हो। The other is volcanic eruptions and underwater explosions। Underwater explosions is again something जिससे vertical displacement हो सकता है। तो I can say that this statement is correct। If they are saying which of the above statements is correct, I would say second only is correct। Let's move to the next question। Now the second question is about the impact of tsunami। हमने देखा causes क्या है, impact भी है, right? Consequences। One of the biggest consequences जैसे 2004 में था, it was the lives। Around 2,30,000 lives were lost। And the infrastructure को जो damage होगा वो अलग होगा, communications lines disrupt हो जाती हैं, right? But अगर यही चीज़ ऐसा नहीं है कि ये damage हर जगह same होगा, right? ऐसे situations थी, in fact कुछ ऐसी places भी थी जहाँ पर ये damage कम हुआ। Now it can be because of natural factors भी हो सकते हैं और कुछ आपके मैन मेड फैक्टर्स, मैन मेड इन द सेंस की सम अर्ली वार्निंग साइंस, राइट। हम जैसे देखते हैं ना कि अर्थक्वेक्स अगर किसी दो डिफरेंट कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, अ सिमिलर मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक बट डैमेज जो इंटेंसिटी है इट माइट नॉट बी द सेम फॉर द टू लोकेशंस। इंटेंसिटी डैमेज अलग लेवल हो सकता है, इट डिपेंड्स कि वो कंट्री कितनी प्रिपेयर्ड है एंड वो कंट्री कितनी वल्नरेबल है, राइट। सो सेम वे में जो सुनामी है इसका जो इम्पैक्ट, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसका जो डैमेज होगा that can be affected or altered by natural factors। and one of the questions ही prelims में पूछा जा चुका है कि is there any role of mangroves in case of the impact of the tsunamis। let's go to the question। the 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against the coastal communities। how do mangroves they act as a safety hedge, right? So we can go through the questions। this is the mangrove, right? So you can see the structure of the mangroves, like how they are। now what happens is this is a topic that you would study in environment but I'll tell you over here। see mangroves जो होते हैं ये आपके coastal areas में मिलते हैं। they are an example of ecotone, right? जहाँ पर saline water plus some fresh water they are mixing together and in these zones आपके mangroves मिलते हैं, basically the coastal areas। now उनकी कुछ properties होती है, their roots, right, they have a unique different kind of roots and those roots जो होती है वो coastal areas को stabilize करके रखती हैं, right? they have a very complex system of roots and वो स्लोप्स को एंड जो कोस्टल एरियाज है उनको स्टेबलाइज करके रखती हैं एंड इसी वजह से जब सुनामी वेव्स का इम्पैक्ट होता है, राइट, तो वो उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर देती है बिकॉज सम ऑफ द इम्पैक्ट इज एब्जॉर्ब बाय देम, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसको आप सोच सकते हैं एक स्लोप से, राइट, जहाँ पर वेजिटेशन है, वन स्लोप इज देयर जहाँ वेजिटेशन है, अनदर स्लोप जहाँ वेजिटेशन नहीं है। तो वेजिटेशन जहाँ पर है वहाँ पर सॉइल इरोजन का जो रेट होगा वो कम होगा एंड वेजिटेशन जहाँ बिल्कुल एब्सेंट है वहाँ सॉइल इरोजन का रेट कंपैरेटिवली हायर होगा। इफ़ आई आस्क यू व्हाई, क्योंकि जो वेजिटेशन की रूट्स होंगी, प्लांट्स की रूट्स होती हैं, वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं, राइट। तो वाटर का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, द स्पीड। इन अ सिमिलर वे मैंग्रोव्स यहाँ पर वर्क करते हैं। लेट्स सी दिस नाउ हियर। The mangrove swamps today they separate the human settlements from the sea by a wide zone in which people neither live nor venture out। This aspect is not correct, right? Neither live nor venture out। We're talking about a property or something unique about the mangroves that would reduce the damage from a tsunami। जैसे for example यहाँ देखिए आप, mangroves provide both food and medicines which people in need in safety of water after any natural disaster। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है एज अ सेफ्टी hedge, एक सेफ्टी हेज की तरह काम कर रही है, राइट। एक हेज फंड होता है इस तरह की, हेज की तरह काम कर रही है। तो दिस इज समथिंग जो
इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस, राइट, जो उसके बाद हमें नीड पड़ सकती है. बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सेफ्टी हेज. देन गो टू द फोर्थ स्टेटमेंट. It says that the mangrove trees, they do not get uprooted by storms and tides because of their extensive root systems. We need something like this because अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसकी रूट्स एंड इफ देर uprooted, तो वो पूरा जो एनर्जी है सुनामी का वो बिल्डिंग्स पर और लोगों पर इम्पैक्ट होगा. बट इमेजिन अ सिस्टम जहाँ पर ऐसी प्लांटेशंस हैं जिनके रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम्स दैट दिस वेजिटेशन इज नॉट गेटिंग अप्रूटेड. तो क्या होगा कि डैमेज जो होगा वो कुछ हद तक एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड जो डैमेज आपकी बिल्डिंग्स तक पहुंचेगा इट वुड बी मच लेसर, राइट. सो द आंसर इज डी. And again, the third statement is like something, it's a kind of service. Ki for example, they are tall with dense canopies and serve as an excellent shelter during a cyclone or tsunami. But the question is against a safety hedge. And in fact, हमने देखा कि 2004 tsunami का जो impact था, it was not equal in all areas, right? Some areas में जहाँ लोगों को कुछ early warning signs के बारे में पहले से पता था, जब उन्होंने observe किया कि ocean waves पूरी recede कर रही हैं, तो उन्हें लगा this is something which doesn't happen regularly. तो वहाँ पर इवैक्यूएशन करवाया गया इमीडिएट. तो इन दोज एरियाज, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन वन ऑफ द एरियाज इन फुकेट दिस हैपेंड एंड वहाँ डैमेज कम देखा गया. सिमिलरली देयर वर सम आइलैंड्स जहाँ एक्सटेंसिव प्लांटेशंस थे ऑफ मैंग्रोव्स, वहाँ भी जो इंटेंसिटी थी डैमेज की इट वॉज रिलेटिवली लेस. सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट कि मैंग्रोव्स एक काइंड ऑफ नेचुरल हेज की तरह काम करते हैं, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट द रेमेडीज और प्रिवेंशन, तो इसमें हम बात नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्रिवेंट अ सुनामी फ्रॉम ऑकरिंग, बट यहाँ पर हम मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर सकते हैं. तो वन ऑफ द मिटिगेशन स्ट्रैटेजी कैन बी दैट इज कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव्स. थैंक यू. सो फॉर फर्दर डिटेल्स and if you want to learn further about this, if you have any doubt about this topic, you can subscribe to our channel and you can also reach out to us on the Telegram channel. Thank you.